वक्रतुण्डे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वे कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। आप और आपके परिवारजनों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, 14 जून दिन शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अघार की या कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी है। इस दिन शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता हैं तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को विद्या प्रदान करने वाले, कट को भी अभीष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप धन्य हैं, कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विद्वानों का नाश करने में समर्थ हैं और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं। उन गणेश श्री गणेश जी का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्सल, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर जी ने पूछा था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि मैं उनको बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि न से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का महेशजीत नामक का एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राज्य महल का भवन अच्छा नहीं लगता था। वेदों से निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया था। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो भी उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण नहीं करते। इसी पोल के राजा ने का बहुत ही समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। उनकी जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस सद्भल में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो कुछ भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया है। मैं तो सदैव ही प्रजाओं को पुत्रवत पालन किया है। धर्म आचरण के द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को भी दंडित किया है। इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की है। गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए सृष्टि
पुरुषों का आदर सत्कार किया है। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजा को धर्म पूर्वक रक्षक किया है। फिर भी हे दिवज संतमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपका वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से ही इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को इसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वह आत्मजित, क्रोधित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु, अनंत एवं अनेक ब्राह्मण ज्ञान संपन्न वह महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महेश्वरी लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए, उचित अभ्यर्था एवं प्रणाम किया। आदि ने अनंतर सभी लोगों के उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन के सभी लोग प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं, जिनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके मुनिराज से जनता कहने लगी, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों का दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह का निवारण के लिए हम लोग आपकी शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें? आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं है। इस संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं और मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? श्रेष्ठ रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे दिवज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महेशमती नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं सर्वधर्म होता है। उसी राजा के निर्मित हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महेश्वरी, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श होकर के इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ लिया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा का पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजाओं की बातें सुनकर महेश्वरी ध्यान मग्न होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों,
आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को भी संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी की एक दंत गजानंद नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वता विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। श्री गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बातें सुनकर सभी लोग कर बदल होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पूर्व जनों की बातें सुनकर समानकारी बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया और व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी शुद्ध दक्षिणा के गर्भाधान का संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, श्रद्धा वर्थित होकर करेंगे, वह समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वह चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान हो, निर्वर्धन रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी की इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उन्हें सब कार्यों से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय हो। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक दिन पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन किया। आज पड़ोसन ने बहू से पूछा कि बहू ने क्या खाया? बहू बोली ठंडा बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा कि यो ना तो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए? उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी
बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी और कही, मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से वह पड़ोसन से आग लेने गई, लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोसन के गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने चौथ माता के व्रत के, इस व्रत का करने से अन्न और धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन खीर और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागा है कि सोया हुआ है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। अब तू घर को चला जा, उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बना कर बैठ जा। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फंड फैलाते हुए बैठा था और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। परंतु लौट कर नहीं आया तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बड़ी ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियों धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र और तीसरी पर गुलाल, फिर चौथी पर कुंकू केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गांधी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़े सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया, आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में खूब लोट-पोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजने को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी से ने
चंद्रमा जी ने उजास किया। चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ ने उठाने गई तो माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे शेर जी के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो। भक्तों, आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट में गणपति भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।